हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जो भी मेजर रिवर सिस्टम है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं इंडियन मेजर रिवर सिस्टम में। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अल्टरनेटिव नेम्स ऑफ रिवर, यानी कि जो भी नदियाँ हैं उनके दूसरे नामों के बारे में जानेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडस, ठीक है, इंडस रिवर यानी कि जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इंडस की अगर हम बात करें तो इसको दूसरा नाम क्या है, सिंधु, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु है। नेक्स्ट इसी तरह दिया गया झेलम, झेलम रिवर की अगर हम बात करें तो झेलम रिवर का दूसरा नाम क्या दिया गया, तो वितास्ता, ठीक है। इसका दूसरा नाम वितास्ता, यानी कि इसको वितास्ता नाम के से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जाएगा कि वितास्ता किस नदी का नाम है, ठीक है, यानी कि वितास्ता नाम से किस नदी को जाना जाता है। वहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा इंदस, झेलम, चेनाब, रवि, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। तो इस तरह आपको याद रखना है कि किस नदी का कौन सा अल्टरनेटिव नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंदस देखे यानी कि जिसका सिंधु नेम हो जाएगा, झेलम का वितास्ता हो जाएगा। सेम वे में अगर हम देखें चेनाब रिवर का, तो चेनाब रिवर का अल्टरनेटिव नेम क्या दिया गया है, तो इसका अल्टरनेटिव नेम है असिकिनी। क्या नाम है, असिकिनी। असिकिनी इसका अल्टरनेटिव नेम है किसका, चेनाब का। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं रवि, ठीक है। रावी रिवर की अगर हम बात करें तो रावी रिवर का अल्टरनेटिव नेम क्या होगा, तो परोसनी, ठीक है। परोसनी इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। रावी का अल्टरनेटिव नेम परोसनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इंडस को सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, झेलम को वितास्ता, चेनाब को असिकिनी और रावी को परूसिनी, ठीक है, परूसिनी। आगे देखते हैं ब्यास, ठीक है। ब्यास, अगर ब्यास रिवर की बात करें, ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम है बिपाशा, ठीक है। क्या नाम है, बिपाशा। बिपाशा नाम से ब्यास नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट है सतलुज। सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी को सुतुद्री, ठीक है, सुतुद्री नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, सुतुद्री। नेक्स्ट देखते हैं नर्मदा। नर्मदा की अगर बात करें तो नमादे, ठीक है, नमादे इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। नर्मदा का अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा, नमादे हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया लूनी, ठीक है। लूनी का दो ठो अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा, कौन कौन सा, तो एक है सागरमती, ठीक है, एक सागरमती और दूसरा लवानती, ठीक है, लवानती, लवानावाती, ठीक है, लवानावाती लूनी का दूसरा अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुद्री, नर्मदा का नमादे और लूनी का सागरमती या फिर लवानावाती हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेतवा रिवर, ठीक है। बेतवा रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेतवा की अगर हम बात करें तो बेतवा रिवर का अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा बेत्रावाती। क्या हो जाएगा, बेत्रावाती इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा, ठीक है, बेत्रावाती इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया चंबल रिवर। चंबल रिवर की अगर हम बात करें तो चंबल रिवर का क्या हो जाएगा अल्टरनेटिव नेम, तो चरमनवाती, ठीक है, चरमानवाती इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा किसका, तो चंबल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या कौन सा रिवर दिया गया, तो गंडक, ठीक है। गंडक रिवर की अगर हम बात करें तो इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, तो सदा नीरा, ठीक है, सदा नीरा इसका नाम है। सदा नीरा मतलब क्या होता है कि जिसमें हमेशा पानी भरा हो, ठीक है। सदा नीरा मतलब हमेशा, सदा यानी कि सदैव, ठीक है। सदा मतलब क्या होता है, सदैव। और नीरा, नीरा मतलब नीर, नीर क्या है, पानी का पर्याय अच्छी शब्द है, यानी कि जिसमें सदैव पानी भरा हो उसको बोलते हैं सदा नीरा। यानी कि गंडक ऐसा रिवर है जिसमें हमेशा आपको पानी देखने को मिलता है, जिस वजह से इसको सदा नीरा भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कोसी, ठीक है। कोसी की अगर हम बात करें तो कोसी रिवर का अल्टरनेटिव नेम क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा रिवर है, कोसी। कोसी की अगर बात करें तो इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा कौशिका, ठीक है, कौशिका। कोसी को कौशिका से याद रखिएगा, ये इसका अल्टरनेटिव नेम है। नेक्स्ट दिया गया घाघरा रिवर, ठीक है। घाघरा रिवर की बात करें तो इसका अल्टरनेटिव नेम करनाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करनाली। घाघरा रिवर का अल्टरनेटिव नेम करनाली दिया गया है। नेक्स्ट है काबुल। काबुल अगर रिवर की बात करें, काबुल नदी का, तो कुबा इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। काबुल नदी का अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा, तो कुबा हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिया गया स्वात, ठीक है। स्वात नदी है, ठीक है, स्वात एक नदी है। अगर इसके बारे में बात करें तो इसका अल्टरनेटिव नेम क्या हो जाएगा, तो सुवास्तु, ठीक है, सुवास्तु इसका अल्टरनेटिव नेम हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, रिवर का अल्टरनेटिव नेम देखा। नेक्स्ट हम लोग आगे यहाँ देखते हैं, आगे से दूसरा टॉपिक देखते हैं यहीं पे इसी वीडियो में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे रिवर, ठीक है, यानी कि जो नदी है और वो सौरो, यानी कि कहाँ का सौरो है, ठीक है, शोक माना जाता है। और लाइफलाइन, लाइफलाइन भी देखेंगे। तो कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो लाइफलाइन का काम करती है और कुछ सौरों का काम करती है, यानी कि शोक का काम करती है। तो सबसे पहले हम लोग सौरो देखेंगे, ठीक है, सौरो।
सौरव यानी कि कौन सी नदी को कहाँ का सौरव बोला जाता है। तो सबसे पहला बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि सौरव ऑफ बंगाल, यानी कि सौरव ऑफ बंगाल जो है किस नदी को बोला जाता है, यानी कि बंगाल का सो किस नदी को बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो दामोदर हो जाएगा, ठीक है, जो दामोदर नदी है, ठीक है, दामोदर नदी को सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को क्या बोला जाता है, तो सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। तो इसे यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा कि जो दामोदर रिवर है उसे सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है। सेम वे में सौरव ऑफ बिहार पूछा जाएगा, यानी कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है। तो सौरव ऑफ बिहार की अगर बात करें तो देखिए क्या है, जो दामोदर नदी है ना, ये बहुत ज़्यादा बंगाल में बाढ़ वगैरह लाती है, जिसकी वजह से क्षति बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता है। जिस तरह से बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार में एक नदी है जिसका नाम है कोसी रिवर, ठीक है, कोसी नदी। तो कोसी नदी भी बिहार में बहुत ज़्यादा क्षति लाती है, जिस वजह से उस बिहार का शोक बोला जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट है सौरव ऑफ ओडिशा। ओडिशा का शोक किस नदी को बोला जाता है, तो महानदी, ठीक है, महानदी। जो महानदी है, महानदी को सौरव ऑफ उड़ीसा बोला जाता है। तो एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम के बारे में पूछा जाता है सवाल कि हीराकुंड एक डैम है, ठीक है, हीराकुंड डैम। तो हीराकुंड डैम के बारे में पूछा जाता है कि जो हीराकुंड डैम है वो किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड डैम को हमेशा याद रखिएगा कि ये महानदी पर स्थित है, कहाँ पे, तो उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सौरव ऑफ आसाम के बारे में कि सौरव ऑफ आसाम किस रिवर को बोला जाता है। तो सौरव ऑफ आसाम की अगर हम बात करें तो असम का शोक किसे बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसे सौरव ऑफ असम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ तो हम लोग सौरव जो भी मतलब शोक के बारे में बात किए, अब लाइफलाइन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ ऐसी नदियाँ जो लाइफलाइन का काम करती है, ठीक है। तो चलिए लाइफलाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिया गया, सबसे पहला दिया गया लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। क्या दिया गया, लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश किस नदी को बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। जो नर्मदा नदी है इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी तरह नेक्स्ट दिया गया लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन किस नदी को जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है, जो गोदावरी नदी है इसे लाइफलाइन ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया लाइफलाइन ऑफ गोवा। जो गोवा है, गोवा के लाइफलाइन किस नदी को जाना जाता है, तो गोवा के लाइफलाइन मांदोई, ठीक है, जो मांदोई रिवर है इसे गोवा के लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मांदोई रिवर को गोवा के लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। सेम में लाइफलाइन ऑफ सिक्किम पूछा गया है कि लाइफलाइन ऑफ सिक्किम किस नदी को बोला जाता है। तो लाइफलाइन ऑफ सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे जो तीस्ता रिवर है, ठीक है, तीस्ता रिवर को लाइफलाइन ऑफ सिक्किम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए और भी थोड़ा सा है तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया दक्षिणी गंगा, ठीक है, दक्षिणा गंगा के बारे में पूछा जा रहा है। तो दक्षिणी गंगा किसको बोला जाता है, तो गोदावरी रिवर जो है, ठीक है, गोदावरी रिवर उसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दिया गया दक्षिणा की गंगा, ठीक है, दक्षिणा की गंगा, ठीक है, दक्षिणा गंगा और दक्षिणा की गंगा दोनों में डिफरेंस है, तो ये इसको याद रखिएगा। दक्षिणा की गंगा की बात करें तो ये कावेरी रिवर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी रिवर। जो कावेरी रिवर है इसको दक्षिणा की रिवर के नाम से, दक्षिणा की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।